एक पॉलीमैथ, ये एक ऐसे जीनियस होते हैं जिनको अलग अलग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है, स्किल्स होती है, और सबसे ज़रूरी वो सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते, कनेक्ट कर पाते, सीख पाते हैं, और इसकी वजह से वो जीनियस बनते हैं, नंबर 1 स्पॉट पे आ जाते हैं वो अपनी लाइफ के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जीनियस मास्टरमाइंड पॉलीमैथ इंसान का, जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। तो दोस्तों वो क्या थे? वो एक पेंटर थे, इंजीनियर थे, रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, एनोलॉजिस्ट थे, इनोवेटर थे और इन्वेंटर थे। उनको बहुत सारी स्किल्स आती थी, पर उन्होंने हमारे जैसे घिसे पिटे तरीके से नहीं, उनके पास एक मास्टरमाइंड स्किल थी। उन्होंने अपने वाटर के फ्लो को ब्लड के फ्लो से कनेक्ट किया, और उसके बाद पेंटिंग के जो हेयर के कर्ल्स रहते उससे कनेक्ट करा और पेंटिंग में इंक्लूड कर दिया। एक और मॉडर्न डे के सुपर हीरो जिनका नाम है इलॉन मस्क। उन्होंने कोडिंग सीखी तो जिप-ट्यूब बना दिया, फिजिक्स सीखी तो टेस्ला बना दिया, उन्होंने रॉकेट साइंस सीखी तो स्पेसएक्स बना दिया, ह्यूमन ब्रेन और एआई को स्टडी किया, न्यूरालिंक बना दिया, और उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ों को कनेक्ट किया और वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। पर आप बोलोगे ये सब लोग तो एक जीनियस है, हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों MIT और हार्वर्ड ने एक स्टडी की थी नोबेल प्राइज विनर्स के ऊपर, साइंटिस्ट के ऊपर। तो उन्होंने पाया कि जो नोबेल प्राइज विनर्स साइंटिस्ट थे वो 25% ज़्यादा इंक्लूड थे कंपेयर्ड टू नॉर्मल साइंटिस्ट से। क्या चीज़ में? सॉन्ग्स, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट्स और ये सब चीज़ें जो उनकी लाइफ में कनेक्ट कर सकती है, जो उनकी लाइफ में कोई भी चीज़ सीखने में मदद कर सकती है, और उसकी वजह से वो जीनियस बने। पर दोस्तों ये सिर्फ एक ओनली रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ज़्यादा डीप रीज़न है, एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ जीनियसेस को आती है। मेरे को पता है, और मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वो है मेटा लर्निंग। वो सिखाता है कि आपको सीखना कैसे, और अगर आपने वो चीज़ सीख ली तो आपको इम्पॉसिबल हो जाएगा स्टॉप करना। पर उससे पहले बहुत सारे लोगों को एक पर्सपेक्टिव डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, जो कि ये पॉलीमैथ का मतलब होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता। मैं आपको टूल्स के साथ, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ क्या होता है जीनियस के 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है एक शार्प नाइफ। उसका सिर्फ एक ही काम होता है, किसी भी चीज़ को, एक ही चीज़ को काटना। और वो होते हैं एक ऐसे जीनियस जिनको सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल, वो नंबर 1 है उस चीज़ में, उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक नॉलेज है। दूसरा होता है एक रस्टेड टूल बॉक्स। उसमें सब चीज़ें होती है, पर उनमें से एक भी चीज़ काम की नहीं होती। दिखती तो सारी चीज़ काम की, पर एक भी चीज़ होती नहीं है काम की। उसके बाद तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि पॉलीमैथ होते हैं, वो है एक स्विस आर्मी नाइफ। उसमें बहुत सारी अलग अलग ब्लेड्स होती है, शार्प होते हैं वो, और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ वो कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसका मतलब होता है, यही होता है रियल मीनिंग ऑफ पॉलीमैथ। हर चीज़ में शार्प होते हैं, हर चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं, और इसकी वजह से वो सक्सेसफुल बनते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे मेटा लर्निंग होती कैसे, और आप उसको कैसे अपनी लाइफ में कोई भी स्किल सीखने के लिए, कोई भी स्किल अर्न करने के लिए कैसे यूज ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 1, हाउ टू लर्न मेटा लर्निंग। तो दोस्तों मैं आपको मेटा लर्निंग तो सिखा दूंगा, पर मैं आपका एक कॉमन पर्सपेक्टिव डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो लोग बोलेंगे कि भाई अगर कोई भी चीज़ स्किल सीखते हैं तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में। तो मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 7 साल का था, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ सीखता गया, एक एक चीज़ सीखता रहा, और अभी मैं आपके सामने हूँ। अगर आप मेरे को बोलो कि तेरे को एक कॉन्वर्जेशन करनी किसी टॉपिक पर जो तेरे को पता नहीं, मैं कर लूँगा। आप बोलोगे तेरे को एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाना है जिस टॉपिक पे तेरे को पता नहीं है, उस पर भी मैं कर लूँगा। आप बोलोगे अगर तेरे को स्टेज पे स्पीच देनी है, वो भी मैं कर लूँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड उसके कनेक्शन मेरा बैठा हुआ दिमाग में, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ और ऐसी चीज़ें मैं डिकोड करता हूँ अच्छी तरह विवान डिकोड्स में। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए विवान डिकोड्स को। तो चलिए चलते हैं 4 पार्ट फ्रेमवर्क ऑफ मेटा लर्निंग। सबसे पहला है डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो। वो कैसे करोगे आप? तो देखिए, अगर आपको कोई वीडियो बनाना बहुत बड़ी चीज़ है, पर अगर आप उसको पार्ट्स में बांट दो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टॉपिक ढूंढो, फिर रिसर्च करो, फिर स्क्रिप्टिंग करो, फिर उसके बाद वीडियो बनाओ। वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करो, टेक्स्ट डालो, म्यूजिक डालो, एडिट्स डालो, उसके बाद वीडियो को अपलोड करो। वीडियो को अपलोड करने का स्केड्यूल करो, उसको टाइटल डालो, हैशटैग डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, कीवर्ड्स डालो, टैग्स डालो, और वीडियो आपका पब्लिक हो गया। 6 पार्ट्स में, ऐसे कितने भी पार्ट्स में आप कोई भी बड़ी चीज़ को, एक ऑब्स्टिकल को, एक
अच्छी तरह जी सकते हो, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो तो वो आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं रहेगा, वो आपके एक फन तरीके से आप सीखोगे उस स्किल को। दूसरी चीज़ है सिलेक्शन। तो देखिए, अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है और आपके पास एक डिक्शनरी जिसमें 1,00,000+ वर्ड्स है, तो आप क्या करोगे? अगर आपको 20% मतलब 20,000 एक ऐसे वर्ड्स मिले जिससे आप 80% उस लैंग्वेज को सीख जाओ फ्लुएंटली, तो आप क्या वो सीखोगे कि आप 80% मेहनत करोगे और आपको सिर्फ 20% चीज़ें जानने को मिलेगी। ऑब्वियसली आप इजी चीज़ चूज़ करोगे, पर हम लोग वो अपनी ज़िंदगी में करते ही नहीं है। हम लोग सबसे हार्ड चीज़ करते हैं, फिर बोलते हैं हमको आती ही नहीं है वो चीज़। पर अगर आप इजी चीज़ करोगे और कॉमनली आप ऐसी चीज़ पर मेहनत लगाओ जिसमें आपको कम हो पर उसमें रिजल्ट ज़्यादा मिलता है आपको, वो चीज़ फाइंड करो, उसमें मेहनत करो, और इसको बोलते हैं एइज़नहावर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों तीसरी चीज़ है आपकी सीक्वेंसिंग। तो दोस्तों ये क्या होता है, अगर मैं आपको चेस का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेस कोई भी सीखता है तो उसको पहले एंड गेम सिखाया जाता है, फिर ओपनिंग सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि एंड गेम में एक पीस का एक डीप मीनिंग होता है कि वो अभी है क्यों, और वो अभी ख़त्म नहीं होना चाहिए वो पार्ट। तो इसलिए आपको भी अगर कोई चीज़ सीखनी है तो आप उसको एक सीक्वेंस से सीखो, जिससे आपको उस चीज़ की वैल्यू पता चले और उसके बाद आप उस चीज़ को अच्छी तरह सीख पाओगे। चौथी चीज़ है, बहुत बार मतलब ऐसा नहीं है ये मेटा लर्निंग से रिलेटेड नहीं, पर हमेशा सीखने की भूख रहने के लिए है ये चीज़, इसको बोलते हैं स्टेक्स। तो देखिए दोस्तों, आपका बहुत सारा टाइम मन भी नहीं होता होगा, बहुत सारे लोगों को मन नहीं होता है कि स्किल क्या सीखनी है, थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं, मन नहीं करता बहुत बार। पर अगर आप हमेशा सीखते रहोगे तो ही जब जाके आप बड़े जीनियस बन पाओगे। तो इसलिए आप स्टेक्स लो, आप डू और डाई सिचुएशन बनाओ, खुद ही एक आर्टिफिशियल डू और डाई सिचुएशन बनाओ। आप क्या करो, अपने दोस्त को बोलो, एक रिकॉर्डिंग करो, अपने दोस्तों को जाके बोलो कि मैं ये चीज़ 1 महीने में सीखूंगा, अगर नहीं सीखूंगा तो मैं तेरे को 1,000 रुपये दे दूँगा। खत्म। आपके दिमाग में जब भी थ्रेट क्रिएट होता है, जब आपके लिए वो अर्जेंसी बन जाती है और आपको वो करना ही पड़ता है, तो इसलिए खुद के लिए डू और डाई सिचुएशन बनाओ और फिर करो। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर है। अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, मतलब आपने सीख ली, आपने उस चीज़ को सीखने के पीछे रीज़न भी कर ली, डू और डाई सिचुएशन भी बना ली, पर अगर आपको याद नहीं रहती तो क्या करेंगे, चलिए जानते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि कोई भी चीज़ को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आती है फेमेंस टेक्निक, कि अगर आप कभी भी रिमेंबर नहीं कर पाते तो उसके पीछे क्या है, तो ये बताएंगे हमको नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फेमन। इन्होंने क्या बोला, अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आप इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से लिखो या फिर बोलो उस चीज़ को कि वो एक 9 साल के बच्चे को समझ आ जाए, इतनी इजी लैंग्वेज में। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपके पास उसकी इजी लैंग्वेज नहीं है, तो उस पर काम करो और उसके बाद उस पर देखो, तो आपके ऊपर सिर्फ वो चीज़ का लॉजिक होगा, ना कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं होंगे, आपके पीछे उसका लॉजिक होगा। और जब लॉजिक याद रहता है, जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर हो जाता है हमेशा के लिए, और आप वो चीज़ को रिमेंबर करवा दें। पर इसमें एक और चीज़ आती है, जब आप पहली चीज़ सीखते हो, जब आप दूसरी चीज़ भूल जाते हो, तो दोनों चीज़ों को याद कैसे रखना। तो देखो, अगर आप पहली चीज़ को याद है पर दूसरी चीज़ आती है आप भूल जाते हो, तो क्या करें, पहली चीज़ को ब्रेक्स में हमेशा पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जैसे अगर आपने दूसरी चीज़ सीखी तो पहली चीज़ को 3 दिन में रिवाइज करो, फिर 7 दिन में करो, फिर 21 दिन में करो, उसके बाद 1 महीने बाद करो, फिर आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, और उसके बाद आप ये एक जीनियस बन जाओगे, आप एक बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान बन जाओगे जैसे जीनियसेस रहते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अगर आपको 1% भी वैल्यू दिखी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए विवान डिकोड्स को। आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।